हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कुछ व्यस्तता के कारण इधर हम कोई वीडियो आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब ये है स्टार्टिंग हो गई है और आपको पर डे लगभग एक वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक, फिर भी कोशिश करेंगे कि अब वीडियो में कोई गैप ना आए। ठीक, तो हम जो आपका कंपनी अकाउंट्स जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में जो हम आपको सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, इसमें 2 वीडियो आपको दे चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है, थर्ड। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक। तो जो कंपनियां होती हैं, तो बेसिकली क्या करती हैं, जो कंपनीज़ हैं वो अपने जो भी लेखा होते हैं वर्ष के अंत में, उनको प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यवसाय किया जा रहा है उसमें उन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है और लाभ हानि या जो भी व्यवसाय जिसके लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए व्यवसाय स्थापित किया गया है वो सब कुछ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो वित्तीय विवरण हैं उनका अर्थ ये होता है कि वे वो सूचनाएं उपलब्ध कराएं जिससे कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और व्यवसाय की लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके। ठीक है, तो वित्तीय विवरण के अर्थ यहाँ पे लिखा है, वित्तीय विवरण आधारभूत औपचारिक साधन हैं जिनके माध्यम से निगम यानी निगम भी कहते हैं कंपनी को, प्रबंध स्वामित्व तथा अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ताओं, जिसमें निवेशक हैं, करदान अधिकारी है, सरकार है, कर्मचारी हैं आदि सम्मिलित हैं, को वित्तीय सूचनाएं प्रचारित करता है। ठीक है, तो जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधक हैं, स्वामी हैं या अन्य बाह्य जो उपयोगकर्ता हैं, जैसे जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको निवेशक कह रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए या सरकार चाहती है कि आज आखिर ये जो कंपनियां स्थापित हैं उनका वो क्या कर रही हैं, और उनके कर्मचारी हैं वो सब लाभदायकता ये सब जानना चाहते हैं कि एक व्यवसाय क्या कर रहा है। ठीक है, उसके लिए कंपनी लेखांकन के अंत में, ठीक है, लेखांकन अवधि के अंत क्या होता है, 31 मार्च, हर वर्ष का 31 मार्च लेखांकन की अवधि मानी जाती है, अंत अवधि। इसमें तुलन पत्र, इसको बैलेंस शीट कहते हो, क्या नाम होता है, बैलेंस शीट होता है। ठीक है, और लाभ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये बनाती है। तो यही वित्तीय विवरण है, ये क्या है, वित्तीय विवरण है। ठीक, तो वित्तीय विवरण की प्रकृति कैसी होती है, वित्तीय विवरण क्या होता है, अभिलेखीय तथ्य हैं, यदि तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, क्या कहते हैं इनको, आंकड़े कहते हैं, जिनमें मूल जो है ऐतिहासिक लागतें उनको लिखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी व्यवसाय में है, जैसे रोकड़ है, बैंक है, प्राप्त विपत्र है, स्थायी संपत्ति हैं आदि को पुस्तकों में उनके लागत मूल्य पर लिखा जाता है। तो पहला तो यह है लेखांकन अभिलेखीय तथ्य होते हैं। फिर है लेखांकन परंपराएं, वित्तीय विवरण तैयार करते समय कुछ लेखांकन की जो मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किए जाते हैं। एक जैसे लागत की अवधारणा है, उसमें क्या होता है कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो भी कम हो उस पर पुस्तकों में दिखाया जाए। ठीक, तो एक आपके हो गए लेखांकन परंपरा। अभिधारणाएं, जो कंसेप्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के व्यवसाय के जो वित्तीय विवरण हैं वो तैयार किए जाते हैं। वैयक्तिक निर्णय का मतलब है कि कई बार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए राशियां व्यक्तिगत राय, अनुमान, निर्णयों पर भी आधारित होती हैं। तो ये वैयक्तिक निर्णय हैं, तो डिसीजन जो उचित लगता है उस मूल्य पर वस्तुओं को दिखाया जाता है, तो ये वैयक्तिक निर्णय। तो ये जो आपके 4 पॉइंट थे,
ये थे प्रकृति, नेचर कैसा होता है। तो वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक। फिर वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या है, एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों और दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना, ठीक। फिर है व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। उसके बाद है रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में, रोकड़ प्रवाह का मतलब व्यवसाय में कैश का आना और कैश का जाना। उसके बाद होता है प्रबंध की प्रभावशीलता का आकलन हो जाता है कि जो प्रबंधक हैं वो व्यवसाय को किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो कैसा चला रहे हैं। समाज को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचना होती है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, यानी कौन सा लेखांकन नीति अपनाई जा रही है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। फिर है वित्तीय विवरण के प्रकार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वित्तीय विवरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 3, ठीक है, अनुसूची तृतीय के भाग फर्स्ट में आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक। ये क्या नाम है इसका, बैलेंस शीट, तुलन पत्र के नाम से जानते हैं, या आर्थिक चिट्ठा आपने पढ़ा होगा, आर्थिक चिट्ठा, ठीक। तो ये भी नाम होता है, तो इसे तुलन पत्र या आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले लायबिलिटीज़ होता है, उसमें असेट्स लायबिलिटीज़ होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका असेट साइड, ठीक, संपत्तियाँ। तो जो लायबिलिटीज़ है उसमें आपका पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स फंड पहले आएगा। उसके बाद आपका गैर चालू दायित्व यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, फिर करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़, ठीक। ये आपके क्या हो गया, लायबिलिटीज़ साइड, जो साइड है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद असेट्स, परिसंपत्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें नॉन करेंट असेट्स हैं, फिर करेंट असेट्स हैं, इन दो भागों में। तो बैलेंस शीट फिर उसके बाद टोटल कर लिया जाता है। तो लायबिलिटीज़ का टोटल और असेट्स का टोटल आपका बराबर होता है, ठीक। लायबिलिटीज़ का टोटल और असेट्स का टोटल बराबर होता है, तो यहाँ पे हो गया टोटल, ठीक। तो ये आपका ये और ये आपका इक्विवेलेंट होगा, ठीक। इसी में बैलेंस शीट है। अब इसको प्रकटन की प्रमुख विशेषताएं, जो बैलेंस शीट होता है क्या होता है, आपको हमने बताया था, अनुसूची शेड्यूल 3 भाग फर्स्ट में इसको दिखाया गया है। और इसमें देखिए जो पूर्णांकन है, पूर्णांकन क्या होता है पहले आप समझ लो। पूर्णांकन बेसिकली क्या है, पूर्णांकन क्या होता है कि जो आपकी आंकड़े हैं उनको कहाँ तक दिखाना है, उनको क्या कहते हैं, पूर्णांकन। जैसे जो सेल होती है वो करोड़स में दिखाई जाती है, टर्नओवर, ठीक है, लाख में भी हो सकता है, सैकड़ा, हज़ार, लाख, दशमलव के कट होता है, ठीक। तो ये आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। बैलेंस शीट के जो है कैश क्या कहते हैं इसको, अंश पूंजी किसे कहते हैं, ये सब आप इधर स्टडी करते जाएंगे। आपको आगे अंश वारंट के प्रति प्राप्त धन, ठीक है, अंश वारंट के प्रति प्राप्त धन, ये देखिए बैलेंस शीट जो आपको दी गई थी उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब इसको आप स्टडी करते जाइए, ठीक। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ये सब बैलेंस शीट के आपके जो भी मतलब कंटेंट हैं उसमें, जैसे स्थायी संपत्तियाँ क्या होता है, जिनका 12 महीने से, तो 12 महीने से अधिक की जो जीवन काल होगा तो उसे स्थायी संपत्ति कहेंगे। उसके बाद नॉन करेंट जो करेंट असेट्स होगी उसमें आपका 12 महीने से कम की अवधि होता है, या 12 महीने से कम की अवधि का होता है। इसके बाद ये आपका जो टोटल दिया गया है, इसमें बैलेंस शीट का जो प्रारूप है कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक।
पार्ट आता है, इसमें है लाभ हानि विवरण का प्रारूप और विषय सामग्री। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक, अभी अब यहाँ तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं कह रहे हैं। ऐसा हुआ है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, ठीक है, 2013, इसमें आपके अकाउंट शब्द को ख़त्म करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया गया। ठीक, तो इसमें आपका जो टोटल है सबसे पहले इनकम है। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट इनकम के हैं, टोटल इनकम, उसके बाद एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो अब आपको एक्सपेंसेस को इनकम से घटाना है। तो आपका ये आपका जो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, कर से पूर्व का लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स घटाते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद आपका ये सब, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो कंटेंट हैं उनको समझा दिया। ठीक, ये सब कंटेंट इनके समझा दिए। फिर एक बैलेंस शीट आपका, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8। उसके बाद आता है वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व। ठीक, इस पे आप 5 नंबर में क्वेश्चन तैयार करिए। वित्तीय विवरण की उपयोगिता और महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण की उपयोगिता और अथवा महत्व को समझेंगे। तो प्रबंधकों की संरचनाता पर रिपोर्ट, वित्तीय नीतियों के लिए आधार, ऋणों की स्वीकृति के आधार होते हैं। ठीक है, प्रत्याशित निवेशकों के लिए, जो प्रत्याशित मतलब जो भविष्य में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रत्याशित, पहले से किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश। उसके बाद व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों में सहायता, शेयर बाजार की सहायता। ठीक, इस प्रकार से वित्तीय विवरणों की सीमाएं, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। ठीक है, वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन किए। वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक, क्या है, वर्तमान स्थिति को प्रतिबंधित नहीं करते, क्योंकि वो उसमें सब क्या होता है, पास्ट की जो सूचनाएं होती वो, परिसंपत्तियां वसूली नहीं की जा सकती, परिसंपत्तियों का वसूली मूल्य नहीं होता है। ठीक, पक्षपाती हो गया, समग्र सूचनाएं का अभाव होता है, अनिवार्य सूचनाओं का अभाव होता है, गुणात्मक नहीं होते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं। ठीक, ये केवल अंतरिम रिपोर्ट मात्र है। ठीक, इस अध्याय में आप सीखेंगे, सीखा आपने क्या सीखा, वित्तीय विवरण क्या है, लाभ हानि विवरण क्या है, तुलन पत्र क्या है, उपयोग की गई सामग्री की लागत और अंशधारक निधि। ठीक, ये सारांश आ गया आपका। तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण क्या है, वित्तीय विवरण की सीमाएँ क्या हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वित्तीय विवरणों की के 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, इनकी सीमाएं क्या हैं, ये 3 क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट हैं, तैयार कर लो। कभी कभी इन पे टिप्पणी आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर दें कि देखिए अंशधारी क्या है, जो कंपनी के अंश खरीदते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। ठीक, तो वो हो गए आपके हिस्सेदारी। लेनदार क्या हैं, लेनदार को क्या कहते हैं, क्रेडिटर। ठीक, ये क्या है, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स। क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या है, लेनदार वे हैं जिनसे कंपनी ने उधार माल खरीदा है। फिर सरकार है, सरकार तो जानते हैं, निवेशक यानी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, इनके लिए महत्व बता रहे हैं वित्तीय विवरणों का, किनके लिए महत्व है। ठीक, एक कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित मदों को आप किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक, उसके बाद इसकी प्रकृति, सीमाएं और इसमें आय विवरण, तुलन पत्र बनाने की प्रक्रिया। हाँ, कभी कभी ये लॉन्ग में अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा। ठीक, बाकी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप
आप परेशान ना होइए सभी। अब आपके 2 पार्ट इसमें और हैं, 2 वीडियो आएंगे, आपका कंप्लीट अकाउंटेंसी हो जाएगा, फिर बीएसटी का सेकंड पार्ट ले लेंगे, ठीक। फिर आपको वो भी कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो बना देंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद उनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक। और इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए कभी 2-3 वीडियो इधर आए हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई इसका जो भी क्या कहते हैं कि जो भी पीडीएफ होंगी वो नहीं लगी होंगी, उनको हम आज लगा देंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, चिंता मत करिए, और ठंड बहुत चल रही है, बाहर मत निकलिए, और घर पे बैठे बैठे कई बार इसको स्टडी करिए, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और लिखते ज़रूर रहिए, ठीक है। थैंक यू।